इंट्रा पार्टी इलेक्शन कानून के मुताबिक हैं या नहीं, चीफ इलेक्शन कमीशन की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने फैसला महफूज कर लिया। पीटीआई ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन का सर्टिफिकेट इलेक्शन कमीशन में जमा करवा दिया। कमीशन हुकाम के मुताबिक पीटीआई को 7 दिसंबर को सवाल भेजे, जिसके उन्होंने 8 जवाब दिए। हमने उस पर पीटीआई को मजीद 32 सवाल दिए। वकील अली जफर ने कहा कि क्या ऐसे सवालात इलेक्शन कमीशन ने और जमातों से भी किए? इतनी सख्त स्क्रूटनी की जा रही है। वकील अकबर एस बाबर की इंट्रा पार्टी इलेक्शन कलअदम करार देने की सदा समाअत आज फिर होगी। तहरीक इंसाफ पर पाबंदी का खतरा नहीं, लेकिन अगर बल्ले का निशान ले लिया गया तो ये पार्टी के लिए नुकसानदेह होगा। बल्ले का निशान छीने जाने पर पहले हाई कोर्ट फिर सुप्रीम कोर्ट से रुजू करेंगे। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का इंटरव्यू, कहा 2018 के इंतखाबात साफ और शफाफ थे। नवाज शरीफ अभी तक नाअहल हैं, वो इलेक्शन नहीं लड़ सकते। नवाज शरीफ के इंतखाबात में हिस्सा लेने पर हमें एतराज़ होगा। अदलिया से दरख्वास्त है कि हमारे रहनुमाओं को फ्री ट्रायल का मौका दिया जाए। आरटीएस बिठाकर जो हुकूमत लाई गई वो एक मोटरवे भी ना बना सकी। आईन और कानून पर चलने वालों को रास्ते से हटा दिया जाता है। सिर्फ एक सिलेक्टेड शख्स को लाने के लिए मुझे निकाला गया। कायद मुस्लिम लीग नून मियां नवाज शरीफ का लाहौर में पार्लिमानी बोर्ड के इजलास से खिताब, बोले ये भी किसी को पूछना चाहिए था कि सुबह का वजीर आजम रात को कैसे हाईजैकर बन गया। मैं इतनी देर वजीर आजम नहीं रहा जितनी देर मुल्क बदरी काटी। लवारी टनल हमने बनाया, कराची को अमन हमने दिया, वोट किसी और को पड़ गया। काम हम करें, वोट किसी और को पड़ जाए। कराची और चित्राल वाले अपने गिरेबान में झांके, कराची हैदराबाद मोटरवे जरूर बनेगी। अगर पंजाब में पीपल्स पार्टी को लेवल प्लेइंग फील्ड मिली तो अच्छा सरप्राइज देंगे। नवाज शरीफ का पहला दौर हुकूमत भी पीपल्स पार्टी कारकुनों के लिए आमदीयत से कम नहीं था। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू, कहा मुल्क में नफरत और तफरीक की सियासत हो रही है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सियासी जमात है। सियासी जमातों के दरवाजे बातचीत के लिए हमेशा खुले रहते हैं। आइंदा इंतखाबात में अक्सरियत हासिल हुई तो सबको साथ लेकर चलेंगे। पीपल्स पार्टी को लाहौर में दोबारा उरूज देने के लिए मेहनत की जाएगी। मुल्क के मुआशी हालात को ठीक करना है, अवाम मेरा साथ दें, मैं उन सबको संभाल सकता हूँ। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का तुर्बत में पीपल्स पार्टी के वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब, बोले हुकूमत में आकर बलूचिस्तान के तमाम मसाइल हल करेंगे। इस्लामाबाद सूबों को नहीं समझता, पाकिस्तान बलूचिस्तान के जोर पर चलेगा। बलूचिस्तान को ऐसा बनाऊंगा ये सूबा पहले से 10 गुना बेहतर होगा। मार धाड़ से कुछ नहीं होगा। बलूचिस्तान में अमन भी आएगा, अस्पताल भी बनाएंगे, पानी भी देंगे। बलूचिस्तान अगर जरखेज हो जाए तो सारी दुनिया में एक्सपोर्ट करेंगे। हमने 40 साल अफगानियों की मेज़बानी की, आज भी वो हमारा भाई नहीं बन रहा। इसराइल फ़लस्तीन में मार धाड़ करके खुश नहीं रह सकता। हल्का बंदियों पर एतराज़ात मुस्तरद, आम इंतखाबात में ताखीर के दरवाजे बंद। सुप्रीम कोर्ट ने हल्का बंदियों से मुतालिक बलूचिस्तान हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार दे दिया। दौरान समाअत कायम मकाम चीफ जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने रिमार्क्स में कहा कि समझ नहीं आती कि सारे क्यों चाहते हैं कि इलेक्शन लंबा हो। इलेक्शन होने दें। अगर इस दरख्वास्त पर फैसला दिया तो सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्तों का सैलाब उमड़ आएगा। जस्टिस अतहर मिनल्ला ने कहा कि जो इख्तियार कानून ने इलेक्शन कमीशन को दिया उसे हाई कोर्ट कैसे इस्तेमाल कर सकती है। जस्टिस मंसूर अली शाह बोले इलेक्शन प्रोग्राम जारी होने के बाद हल्का बंदियों से मुतालिक तमाम मुकदमेबाजी गैर मौसर हो चुकी। किसी इनफरादी फर्द को रिलीफ देने के लिए पूरे इंतखाबी अमल को मुतासर नहीं किया जा सकता। हमें इस हवाले से लकीर खींचकर हद मुकर्रर करनी है। निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का दौरा कुवैत। नए अमीर शेख मशल अल अहमद अल सबह से अमीर कुवैत के इंतकाल पर ताज़ियत, कहा पाकिस्तानी कौम गम की इस घड़ी में कुवैती भाइयों के साथ खड़ी है। मरहूम को पाकिस्तान के खैरखा और
दोस्त के तौर पर याद रखा जाएगा। शेख मशल अल अहमद अल सबाह ने पाक कुवैत ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने के अज़म का इआदा किया। विफाकी हुकूमत का गैर कानूनी पासपोर्ट और हसास डेटा की चोरी रोकने के लिए बड़ा फैसला। विफाकी काबीना ने इस पासपोर्ट दफातर के 6 सेक्शंस पर इंसदाद इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट नाफिज कर दिया। अफगानियों और गैर मुल्कियों के लिए गैर कानूनी पाकिस्तानी पासपोर्ट्स का रास्ता मुस्तकिल बंद करने के लिए पीका एक्ट नाफिज। इस्लामाबाद, लाहौर और कराची के अहम दफातर में मखसूस अफसरान के अलावा दाखिला बंद कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट का सेक्रेटरी एविएशन और डीजी एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स को खत लिखा। बॉडी सर्च से इस्तिस्ना का कानून सुप्रीम कोर्ट ने नहीं बनाया, ना ही ऐसा कोई इस्तिस्ना मांगा गया और ना ही दिया गया। 66 रोज के बाद दिलचस्प टाइमिंग के साथ एविएशन का खत अवाम के सामने लाया गया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की अहलिया ने एयरपोर्ट पर एएसएफ को तलाशी दी, जिसकी तस्दीक कैमरे कर सकेंगे। चीफ जस्टिस ने एयरपोर्ट पर वीआईपी लाउंज और वीवीआईपीज़ के लिए एयरपोर्ट पर लग्जरी लेमोजीन के इस्तेमाल करने की पेशकश से भी इनकार किया। कराची के इलाके मच्छर कॉलोनी में सिलेंडर फटने से 3 मंजिला इमारत जमी बोस, 3 अफराद जाँ बहक, 17 जख्मी। पुलिस के मुताबिक इमारत में एलपीजी सिलेंडर की दुकान थी। गैस सिलेंडर सुजुकी से दुकान में शिफ्ट किए जा रहे थे कि इस दौरान धमाका हुआ। सीटीडी इंचार्ज राजा उमर खिताब के मुताबिक इब्तदाई तौर पर तकरीबकारी के शवाहिद नहीं मिले। गुज़श्ता कुछ बरसों में इस नौयत के काफ़ी धमाके हो चुके हैं। सक्खर में साफी जान मोहम्मद महर के कत्ल की तहकीकात में अहम पेशरफ्त। पुलिस की शाबेलू के कच्चे के इलाके में कार्रवाइयां। मरकजी म्यूजियम में शेर महर का भतीजा इस्माइल महर 2 करीबी साथियों समेत गिरफ्तार।